इसमें आपका ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जैसे एनसीईआरटी कॉर्नर है, एनसीईआरटी इंटेक्स में है। द फर्स्ट क्वेश्चन इट हैज, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। जैसे ये दिस इज अ बार मैग्नेट। यस सर। इसमें आपको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ लिखा होगा। यस सर। इसके जब बहुत नज़दीक आप क्या नाम करते हैं, आप किसी उसको लेके आते हैं कंपास को। यस सर। तो व्हाई वो कह रहा, व्हाई इट गेट डिफ्लेक्टेड। क्यों ये आपका डिफ्लेक्शन क्यों आ जाता है इसके आपके बार मैग्नेट के नज़दीक लाने पे? Yes sir. So because the north point in the compass, the north gets aligned to the. सबसे पहले जो कंपास है आपका, द कंपास आपका निडल इज आपका नाम मेड ऑफ ए वेरी स्मॉल, ये भी आपका होता है मैग्नेट होता है, विच हैज बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके भी आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं आपका नाम, याद रखिएगा आपका नाम। वेन कंपास निडल, जब कंपास निडल को आपका नाम आप क्या करते हैं, ब्रिंग नियर टू द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के आप नजदीक ले आते हैं। द सेम पोल्स ऑफ कंपास निडल, जो कंपास निडल का सेम पोल्स आपका नाम देखो दिस इज एंड द बार मैग्नेट, ये आपका क्या होगा, रिपेल करेंगे और आपका नाम अटैक टू द आपका ईच अदर, हेंस आपका नाम निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। आपका नाम नॉर्थ के साथ नॉर्थ नहीं आएगा, साउथ के साथ नॉर्थ आपका देखो ना सर, इज इट क्लियर? अदरवाइज अगर नॉर्थ के साथ नॉर्थ होगा तो दे विल रिपेल, एंड इफ दे वांट टू बी अट्रैक्ट आपका नाम, सो द साउथ पोल ऑफ दिस कंपास मस्ट आपका नाम कम विद द नॉर्थ पोल ऑफ आपका बार मैग्नेट, तभी आपका इट गेट डिफ्लेक्टेड। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपके इसमें नाउ कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका ना, ड्रॉ है क्या लिखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार बार मैग्नेट। क्वेश्चन को आप जरा देख लीजिएगा, आपका नाम देखो दोस्तों, ये है साहब, आपको तो कुछ नहीं करना। ये आपको मेक द बार मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ एंड ये आपका साउथ हो गया। आपका नाम देखो दोस्तों, यहाँ से आपका ये इसकी मदद से होता है वैसे तो, लेकिन आपका नाम देखो दोस्तों, यस सर। ये कभी एक दूसरे को आपका क्या इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नॉर्थ से आपका क्या होंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ अंदर आपका नाम साउथ से नॉर्थ। एग्जैक्टली। ऐसे करके इट विल कम आउट पोल्स पे, जिनको कहते हैं पोल्स में आपका नाम, इट ऑलवेज गो थ्रू द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल आपका नाम। तो ये अपने आपको इसको बनाएंगे ऐसे, बट आपका व्हेनेवर आपका यू आर जस्ट शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो ये एरोज को लगाना बहुत जरूरी है इसी में आपका नाम। इज इट क्लियर? ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका नाम देखो, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक इनकी फील्ड लाइंस की आपको क्या करना है, अपने ये इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इसमें पता है आपको इमेजिनरी लाइंस, सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, जैसे आपका बिलो फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने लिखना है आपका, इसमें जब आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर आपका, बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट। और थर्ड जो लिखेंगे आपका नाम कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये जैसे ये है यहाँ पे आपका नाम जैसे
इधर आपका देखो पोल पे आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस आपका ना देखो, Yes, sir. तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्गर द फील्ड, जितना आपका क्लोजर आर द फील्ड लाइंस। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आपने जो है लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने लिखनी है। Yes. क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी का, व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, व्हाई डू नॉट इंटरसेक्ट द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे ये सपोज, उसका कहने का मतलब ये है आपका, जैसे ये आपकी गई Yes, sir. और एक आकर के ऐसे आपका नहीं, Yes, sir. ये क्यों नहीं काटते हैं, व्हाई दे डू नॉट आपका कह रहे हैं, Because there cannot be two direction. एग्जैक्टली। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर जैसे ये इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये अगर ये कटती है, जैसे यहाँ पे आपका देखो ये आपने ऐसे किया तो आपका इसका मतलब इट हैज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी आपका ना, एट 1 पॉइंट हो जाएगा, और इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? तो ये आपके थे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर, एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर को आपने कंसीडर करना है, लाइंग इन ए प्लेन ऑफ द टेबल, जो टेबल के प्लेन पे आपका लाई करता है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप, आपका अब लूप से आपका जो करंट आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द लूप। अब जैसे इसका यहाँ से इसके करंट के लिए आपको बनाया जाता है, ये करंट के लिए है, ये गया आपका ना देखो इजट के, तो ये करंट आपका देखो ये सर्कुलर लूप हो गया आपका, इजट के लिए। तो अब जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बेसिकली आपका ना मैथमेटिक्स में आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, इनको आपका क्या कहते हैं, सर्कुलर आपका ना कहते हैं, याद रखिएगा। इजट के लिए अब इसमें ये तो इलेक्ट्रिक करंट की आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई आपका ना देखो दस, इसमें भी आपका क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आप डायरेक्शन बनाएंगे, याद रखिएगा हमेशा। इजट के इधर को बना दिया आपने, इधर भी आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये आपका नीचे अब ये आएगा इजट के लिए, यहाँ से गए आपका मतलब सर्कुलर को। तो अब इसको जो आप लिखेंगे कि द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका नाम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सर्कुलर लूप, जो आप देख रहे हैं, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल्स। कौन सा होता है राइट हैंड रूल के, देखिए Yes, sir. जैसे मेरा लेफ्ट है, आपका ऐसे देखेंगे आप इसको, Yes, sir. जैसे ये राइट हैंड रूल है आपका ना देखो ऐसे, तो राइट हैंड रूल आपने किया ये फिगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्या होगा, ये डॉटेड लाइन से आपके देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉटेड एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर में आपका जैसे इस प्लेन ऑफ पेपर में आपके ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, याद रखिएगा। एंड द फेस ऑफ द फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड आपका फेस होगा आपका लूप का, यानी कि ऑफ द साउथ पोल, एंड बैक आपका जो होगा बैक फेस होगा वो आपका क्या करेगा, नॉर्थ पोल को आपका डिनोट करेगा। तो ये 5 है इसको, नहीं तो बच्चों को फिर